हेलो बच्चों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कालीन की आयोग की समितियाँ, जो आयोग और समितियाँ जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो एसएससी हो, एमपी पुलिस हो या कोई भी पेपर हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से एक ट्रिक के द्वारा याद करेंगे हर एक को, जो कि हर इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर के लिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है इनाम आयोग। ये फर्स्ट नंबर का है, जो 1852 में बोला था। ये डलहौजी लाए थे, जो कि भूमि संवेदी विवेचना के लिए आया था। तो इसको याद करने के लिए अपन क्या याद करेंगे, जो डलहौजी था वो क्या लेके आया था। सबसे पहले तो हड़प नीति लेके आया था। वो काय के लिए लेके आया था, भूमि के लिए लेके आया था। तो अपन इसको ऐसे याद करेंगे कि जो सबसे पहले तो इसको डलहौजी को एक इंसान ने क्या किया, भूमि को इनाम के रूप में दिया। इसको क्या होगी, भूमि को इनाम के रूप में दिया 1852 में, मतलब पहले दे दिया था। उसके बाद इसकी हड़प नीति आई थी। क्या हुआ, डलहौजी को भूमि को इनाम में दे दिया एक इंसान ने, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लालच आ गई। ये क्या लग गया, उसके बाद हड़प नीति लेके आ गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। दूसरा आता है, उसके बाद होता है दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग आया था, वो आया था, कौन लेके आया था, लिटन लेके आया था। ये आ गया था अकाल निवारण हेतु विचार पर। 1880 बात हो रही है। रिचर्ड स्ट्रेची लेके आए थे। देखो क्या होता है कि रिचर्ड दुर्भिक्ष मतलब होता है वक्षी। वक्षी कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जहाँ पे लोग अकाल हो जाता है। अकाल हो जाता है, वहाँ के लोग गरीब हो जाते हैं। ये क्या हो गया, ये लिटन था, उसको ये पता चला कि रिच लोग नहीं बचे हैं दुनिया में। 1888 में पता चला कि दुनिया में रिच लोग नहीं बचे हैं, लोग बख्शी बनते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ चुका है। ये हो गया सेकेंड। फिर तीसरा आता है हंटर आयोग 1882 में, जो कि लेके आते हैं विलियम हंटर। रिपिन लेके आया था। रिपिन इसके गवर्नर जनरल थे उस टाइम के। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का विकास। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, थर्ड पॉइंट को, कि 1882 में शिक्षा के बारे में बात हो रही थी। तो 1882 के टाइम पे जो शिक्षा होती थी, उसमें क्या करते थे, लोगों को, बच्चों को रिबन से बांध देते थे। जो बच्चे पढ़ते नहीं थे उनको रिबन से बांध देते थे और हंटर से मारते थे। उस टाइम के बच्चों के जो बहुत बड़े बड़े इंसान, जैसे कि बिलियनर्स के बच्चे होते थे, उनके लिए जो पढ़ते नहीं थे, शिक्षा नहीं लेते थे, उनको रिबन से बांध देते थे और हंटर से मारते थे। उसके बाद आता है फोर्थ एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग आता है 1886 में, जो कि लाते हैं चार्ल्स एचिंसन। डफरिन के गवर्नर जनरल होते हैं इसके टाइम के। ये आता है नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हेतु विचार के लिए। क्या होता है इसमें, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या। जो डफरिन थे, डॉल डफरिन, मतलब कि वो डफर टाइप के तो थे ही, उनको इस चीज़ का क्या हो रही है, चिंता हो रही है। इंटेंशन मतलब कि चिंता हो रही है। डफर थे, जो डफरिन थे, उनको चिंता हो रही थी 1886 में कि जो नागरिक लोग हैं वो भारतीयों की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, उनको चिंता हो रही थी इस चीज़ की। ठीक है, उसके बाद आता है फाइव्थ, जो कि होता है अफीम आयोग। 1893 में आता है। लैंसडाउन लेके आते हैं अफीम सेवन हेतु रोकने हेतु, अफीम सेवन को रोकने हेतु। अब क्या होता है, जो लोग लेंस लगा लेते हैं उनको 3 9 की तरह दिखता है। जो लोग लेंस लगा लेते हैं उनको 3 9 की दिखते हैं, और जो लोग अफीम पी लेते हैं उनको भी 9, 3 की जगह पे 9 दिखता है। सीधी बात है, जो लेंस लगा लेते हैं और जो अफीम पी लेते हैं उनको 3 की जगह पे 9 दिखता है। दूसरा आता है हर्शेल समिति। ये 1883 में आती है, इसी के टाइम पे आएगी, और लैंसडाउन के टाइम पे आएगी। लैंसडाउन इस टाइम के गवर्नर जनरल लेंगे। यह आता है टकसाल संबंधी सुझाव के लिए। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको सबसे अच्छे से देखेंगे कि हर सेल, मतलब कि हर सेल में, जो हर सेल होती है उसमें क्या होती हैं, औरतें होती हैं, जो वो क्या करती हैं, लेंस भी लगाए रहती हैं, तब भी हर सेल में क्या आ जाती है, सबसे पहले पहुंच जाती है। 9 बजे बुलाएंगे तो 3 बजे पहुंच जाती हैं। हर सेल में औरतें क्या पहुंच जाती है, जल्दी पहुंच जाती हैं, चाहे वो लेंस लगाए हो या कुछ करें, मतलब उनको थोड़ा दिख भी ना हो तब भी वो जल्दी पहुँच जाती हैं। दुर्भिक्ष आयोग ये होता है 1898 में। जेम्स लॉयल होते हैं इस टाइम के। इल्गिन प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार। जो प्रथम दुर्भिक्ष आयोग आया था, जो पढ़ने पढ़ा था, दुर्भिक्ष आयोग 1880 में आया था। इसके बारे में क्या करते हैं, विचार करते हैं दुर्भिक्ष आयोग में। 1898 में आया था। लॉयल क्या होते हैं, जो वक्षी होते हैं, वक्षी लोगों के ऊपर 1898 में ये लॉयल थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थी। जो अध्यक्ष थे इसके बहुत ज़्यादा लॉयल थी, इसलिए इन पर क्या किया, इसकी रिपोर्ट पर विचार किया, क्योंकि वहाँ पे लोग अकाल की वजह से मर रहे थे, तो वो लॉयल थी, इसलिए उन्होंने विचार किया कि लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, क्यों मर रहे हैं लोग। फिर दूसरा दुर्भिक्ष आयोग, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 9 में होता है सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग होता है, वो होता है 1901 में, जिसमें होते हैं वॉल्विन स्कॉट। कर्जन इसकी गवर्नर जनरल होते हैं। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय ऋण। क्या होते हैं,
देखो, जब लोग 1901 में, मतलब जब 1-1 रुपये की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, तो लोग कर्ज में डूब रहे थे। क्या हो रहा था, 1-1 रुपये की कमी हो रही थी, लोग कर्ज में डूब रहे थे। क्यों डूब रहे थे? क्योंकि जो किसान हो रहे थे वहाँ पे सिंचाई में सुधार नहीं हो रहा था। 1-1 रुपये की कर्ज में डूब रहे थे लोग, 1-1 रुपये के कर्ज में डूब रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई का कोई भी साधन नहीं था। उसके बाद आते हैं 10th पे, विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग था 1902 में, जिसमें होते थॉमस रेले। कर्जन का टाइम के भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार। भारतीय विश्वविद्यालय की क्या करनी, स्थिति पर विचार करना था। विश्वविद्यालय आयोग आया था। रेल, जो देखो, जो लोग पहले 2-2 रुपये के कर्ज में तक डूबे रहते थे, कर्ज में डूबे रहते थे, जो लोग कर्ज में डूबे रहते थे वो क्या करते थे, रेलों से जाते थे। क्या करते, रेलों से जाते थे। विश्वविद्यालय रेलों से जाते थे, उनके पास खुद की कार गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, वो रेलों से जाते थे क्योंकि वो गरीब होते थे, ठीक है। उसके बाद आते फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग होते 1902 में, जो फ्रेजर लाते हैं कर्जन के टाइम पे। यह होता है पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। देखो, जब कर्ज हुआ था तो क्या हो गया था, सिंचाई की कमी हो गई थी, लोगों को परेशानी हो रही थी, किसानों को, विश्वविद्यालय से बच्चों की भी कमी हो गई थी। अब क्या हुआ, जब बच्चों को भी प्रॉब्लम है, जब लोगों किसानों को भी प्रॉब्लम है, तो पुलिस से पूछा जाएगा क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उस पर। तो वो फ्रिज का पानी पी रहे थे। जब कर्ज में डूबे हुए थे लोग, उस टाइम पर पुलिस लोग क्या करते, फ्रिज का पानी पी रहे थे। 1902 की बात है ये, जब क्या हो रहा था, विश्वविद्यालय में रेलों से जा रहे थे लोग, ठीक है। 12th आता है इस्लिंगटन आयोग। ये 1912 में आता है। इस्लिंगटन होर्डिंग्स लाते हैं, नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करते हैं इस पर। इसमें क्या होता है, इस्लिंगटन आते हैं। इस्लिंगटन मतलब कि होड़। इस्लिंगटन टनों में क्या होता है, होड़ मतलब होता है, पहली बात होड़ होता है, होड़ एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है भीड़ जमा करना। 1912, तुम एक की जगह पे 12 ले रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा जोड़ रहे हो मतलब कि होड़ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, टनों में होड़ कर रहे हो, टनों में होड़ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, नागरिक सेवा में भारतीयों हिस्सेदारी की पर विचार। तुम लोगों को, अपने लोगों को ले रहे थे, भारतीयों को नहीं ले रहे थे, तुम अपने लोगों को होड़ कर रहे थे, जोड़ रहे थे। 12 एक की जगह पे 12 ले रहे थे और भारतीयों को एक भी नहीं ले रहे थे। फिर आता है 13th मैकलेगन समिति। 1914 में आया था। मैकलेगन समिति लाए थे होर्डिंग्स, सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। ये क्वेश्चन आया था, मतलब ये पॉइंट पढ़ना है फर्स्ट वीडियो, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। मैकलेगन समिति है 1914। मैकलेगन समिति आया था होर्डिंग्स के द्वारा। इसमें भी क्या आता है, होड़ कर रहे थे। क्या, जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, मेकअप का होड़ कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, जब मेकअप मैकलिन, ये जो मेकलिन होता है वो एक मेकअप का नाम है। जब मेकलिन के सामान जब कम के हो जाते हैं तो लोग क्या करती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो होड़ कर लेती हैं, जोड़ लेती हैं बहुत सारा सामान। उनके पास वित्तीय हो या ना हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो तो मेकलिन का सामान जोड़ ही लेंगी। उसके बाद आता है 14वां, जिसका होता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग भी बोलते हैं इसको। ये 1917 में आया था, जिसका नाम है माइकल सैडलर। चेम्सफोर्ड के टाइम का है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 200 की जात। कलकत्ता के लोग क्या होते हैं, अमीर होते हैं भैया, वहाँ पे तो बहुत पैसा होता है। ये 1917 की बात हो रही है। जो कलकत्ता था वो तो बहुत होता है, वहाँ के विश्वविद्यालय के जो बच्चे होते थे वो डायरेक्ट कहाँ पे एडमिशन लेते थे, विश्वविद्यालय के बच्चे डायरेक्ट चेम्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे। उन लोगों की 200 की जांच की गई कि ये सारे के सारे बच्चे विश्वविद्यालय के सिर्फ कलकत्ता ही क्यों चेम्सफोर्ड कॉलेज में जा रहे हैं, कोई और क्यों, और कोई राज्य के बच्चे क्यों नहीं जा रहे, कलकत्ता के क्यों जा रहे हैं, इस पर बात चली थी। 1917 की बात है, क्योंकि 1917 बहुत पहले था, तो कलकत्ता उस टाइम पर बहुत अच्छा राज्य था, मतलब राज्य नहीं था कलकत्ता, वहाँ का बहुत अच्छा क्षेत्र था, वहाँ पे बहुत पैसे थे, सब कुछ था, इसलिए। 15वां आता है भारतीय चटनी समिति। भारतीय चटनी समिति आती है 1923 में। लॉर्ड इंचकैप रीडिंग लाता है, शिक्षा संबंधी विचार हेतु। क्या करते हैं इसमें, भारतीय चटनी क्या होता है, जब रीडिंग की बात आती है ना तो सब बच्चे छट जाते हैं। क्या होते हैं, बच्चे छट जाते हैं। 3-3 बच्चे काम करते हैं, उनमें से 2-2 बच्चे बस बचते हैं। 3-3 बच्चे जो पढ़ते हैं उनमें से 2-2 बचते हैं। जब रीडिंग की बात आती है तो छट जाते हैं। शिक्षा में होती है, जब शिक्षा में रीडिंग की बात आती है तो छट जाते हैं बच्चे, 3-3 की जगह पे 2-2 बच्चे बचते हैं। उसके बाद 16वां होता है ली आयोग। ली आयोग में क्या होता है, लॉर्ड ली रहते हैं। रीडिंग की बात हो रही है, लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा, बात हो रही थी कि लोक सेवा आयोग बनना है 1924 में। इसमें क्या होता है, लर्न करना पड़ता है, रीडिंग करनी पड़ती है, लाइन से लर्न करना पड़ता है, 2 के बाद 4 करना पड़ता है, 2 के बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये सब लर्न करना पड़ता है लाइन से, जब जाके तुम्हें कुछ मिलता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगा लाइन से, अलग नहीं करना, लाइन से करना, ठीक है। इसके आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ये फर्स्ट वीडियो मेरा, इसलिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।